हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 2 यानी बहुपद हम कर रहे पॉलिनोमियल्स यानी यूनिट 2 मतलब एक्सरसाइज 2.2 यानी एक्सरसाइज हम 2.2 करने जा रहे हैं और 2.2 का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट। और इससे पहले मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में बना दिया। अगर आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है, समझना है तो मेरा पिछला वीडियो आप देखें, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कर एक्सरसाइज 2.3 खत्म करने जा रहे हैं हम, राइट। 2.2 खत्म करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कहते हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संकट बहुपद के शून्यक है या नहीं। आपको ये बताना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपको शून्यक बताने का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है कि px इक्वल टू आपके पास 3x प्लस में 1 और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से x इक्वल टू क्या आपके पास दिया हुआ है माइनस का 1/3 इस तरीके से। तो मेरे को क्या करना है, तो देखो यहाँ पे करना है क्या, मेरे को जहां जहां ये जो पहले मैंने इस रकम को उतारा 3x प्लस में 1 और जहां जहां x है मुझे क्या लिखना है वहां पर x इक्वल टू माइनस 1/3 तो माइनस 1/3 क्या करना है, वैल्यू रखना है मुझे, राइट। तो यहाँ पर आपके पास देखो 3x प्लस में क्वेश्चन में आपके पास 3x प्लस में 1 है। तो यदि आप लिख सकते हैं यदि x इक्वल टू क्या 1/3 हो तो क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे x है तो x की वैल्यू आपके पास क्या करना है माइनस का 1/3, x की जगह मैंने 1/3 रख दिया, प्लस में 1 है, 3 से 3 कट गया, यहाँ -1 प्लस 1 और ये आपको सॉल्व करने के बाद क्या होगा 0 हो गया। अगर ये 0 हो जाता है तो आपको लिखना है अतः फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1/3 px का शून्यक है, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो इसका सेकंड पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट भी आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे px इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में 5x माइनस में पाई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आपको रखना है 4/5 इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यानी 5x माइनस में पाई आपके पास एक क्वेश्चन है। तो यदि आप लिखें यदि x इक्वल टू क्या हो 4/5 तो यानी आपको क्या करना है जहां जहां पे देखो जहां पे 5x है वहां पे मुझे क्या करना है 4/5 लिखना है, राइट। और अगर मेरा वैल्यू निकल के आता है 0, अगर ये जो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर उस क्वेश्चन में रखने से अगर आपका आंसर 0 निकल के आता है तो आप बोलेंगे वो शून्यक है और नहीं तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। तो 5 से 5 घटिया तो मेरा जो आंसर निकला 4 माइनस में पाई निकल गया है। तो देखो 0 नहीं आया निकल के, तो अगर ये 0 नहीं निकल के तो मैं लिखूंगा आते हैं x इक्वल टू 4/5 px का शून्यक नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने खत्म किया। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, देखो यहाँ पर px की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर माइनस में 1 और मुझे चेक करना है 2 पॉइंटों पे, यानी जो पहला पॉइंट दिया हुआ है आपके पास दिया हुआ है 1 और दूसरा दिया माइनस का 1, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करना है, मैंने लगाऊंगा ताले x स्क्वायर माइनस का 1 और यदि मैं किस पे पहले मैं किस पे चेक कर रहा हूँ 1 पे चेक कर रहा हूँ। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो देखो यहाँ x की जगह मैंने 1 रखा, 1 स्क्वायर माइनस में 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। फिर मैंने क्या किया दोबारा से ये रकम उतारा, यदि अब की बार मैं किस पे कर रहा हूँ x स्क्वायर -1 पे, तो मैंने -1 रखा यहाँ पर और फिर यहाँ पे माइनस का 1 देखो -1 का स्क्वायर फिर प्लस का 1 आ जाएगा, -1 क्वेश्चन में है ये यहाँ पर, तो 1 -1 0 आ गया। तो यहाँ देखो दोनों बार क्या 0 निकल गया। तो आप लिख सकते हो कि अतः यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिख सकते हो कि अतः x इक्वल टू 1 माइनस का 1 px का शून्यक है, राइट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है इसमें इसके पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट, यानी हम पहुंच गए हैं यानी 8 पार्ट है और मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो यहाँ पे px इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस में 1 और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस में 2 और यहाँ पर वो कहता है कि आपको चेक करना है इसका शून्यक है, यानी किस पे -1 और 2 पे चेक करना है आपको। तो एक बार मैं क्या करूंगा इस रकम को यानी x प्लस में 1 और x माइनस में 2 तो ये मैं इसको एक बार चेक करूंगा किसके साथ x इक्वल टू -1 के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, जहाँ पे x है मुझे क्या रखना है -1 रखना है, तो मैंने प्लस
तो यहाँ पे x की जगह मैंने -1 रखा, प्लस ये रहा 1 ये रहा, और यहाँ पे फिर से मैंने माइनस का 1 रखा, माइनस का 2। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या जाएगा 0, और ये क्या आ गया माइनस का 3। तो 0 से जब गुना करूँ तो क्या जाएगा, ये 0 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से देखो ये 0 आ गया। फिर मैं एक बार और चेक करूंगा, किस पे, इस पे मैं चेक करूंगा। देखो किस पे चेक करना है मेरे को, यानी मैंने यहाँ पे रकम होता है x प्लस में 1 और ये आ गया x माइनस में 2। तो यदि किस पे मैं चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 पे, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, मैंने क्या किया, देखो जहाँ पे x का मैंने 2 रखा, 2 प्लस में 1, और यहाँ पे भी मैंने x की जगह 2 रखा, 2 माइनस में 2, तो 3 गुना में 0, तो अल्टीमेट क्या आ गया 0 आ गया। देखो दोनों बार क्या आ गया 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू माइनस का 1 एंड 2, px का क्या है, px का शून्यक है, px का शून्यक है, राइट। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे शून्यक निकल के आ गया। मतलब बता पा रहे हो कि अभी शून्यक है या नहीं, तो इसमें आपको यही बताना है। तो क्वेश्चन में इसका देखो फिफ्थ पार्ट आपके पास थोड़ा सा छोटा सा है। तो x इक्वल टू आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और आपको चेक किस पे करना है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो मैंने क्या करा, अतः एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे यदि x इक्वल टू किस पे 0 पे चेक किया, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे मैं 0 रखूंगा, तो अल्टीमेट क्या जाएगा x 0 का स्क्वायर, अल्टीमेट क्या मिल गया 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः x इक्वल टू 0 px का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। और मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पर px है आपके पास, px है क्वेश्चन में, px है आपके पास lx और आपके पास प्लस में m, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यानी x इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का m/l, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो lx दिया हुआ है प्लस में m, और यदि मैं यहाँ लिखूंगा यदि x बराबर के किस पे चेक करना है मेरे को, x इक्वल टू माइनस का m/l पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे lx प्लस में x की जगह मुझे क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे पीछे गुणा निशान डाला, माइनस के m/l, यानी l x को हटाया, उसके जगह पे माइनस का m/l लिख दिया, और प्लस में m तो मेरे पास पहले से ही है, तो l से l कट गया, यहाँ बच गया माइनस का m प्लस का m। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये m से m भी कट जाएगा, 0 आ गया। और 0 आ गया तो आप क्या लिख सकते हो कि x इक्वल टू माइनस का m/l px का, यानी px मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका px का शून्यक है, क्या है शून्यक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कर दिया। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 देखो यहाँ पे 2 पार्ट दिया हुआ है, 7 में आपके पास यहाँ पर 2 पार्ट आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो px इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस में 1, और मुझे आपको चेक करना है x इक्वल टू माइनस का 1/√3 पर, और चेक करना है 2/√3 पर, राइट। 2 बार चेक करना है। तो देखो यदि, तो आपने क्या किया, यदि मैंने इसको ले लिया, यानी क्वेश्चन ले लिया मैंने 3x स्क्वायर और -1 पे चेक कर रहा हूं, तो आपके पास यहाँ पर ये है, यदि आपके पास क्या है क्वेश्चन में x इक्वल टू किस पे चेक कर रहा हूँ, माइनस का 1/√3 पर। तो देखो यहाँ पर व्हाट विल हैपन, तो देखो जहां जहां मुझे x है वहां पे क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, यानी जहां x मैंने वहां पर माइनस का 1/√3 रख दिया, और क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया यहाँ पे, इस तरीके से हो गया। और ये a 1/√3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने सॉरी 1 बाय, देखो एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, और माइनस का 1 कट गया, तो 1 माइनस 1 अल्टीमेट क्या आ गया आपके पास 0 आ गया, राइट। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यानी ये तो उसका शून्यक है, राइट, यानी x इक्वल टू माइनस का 1/√3 इसका शून्यक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, किसको, इसको मैं चेक करता हूँ यदि किसपे 2/√3 पर, 2/√3 पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो x की जगह मैंने रख दिया √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो 3 गुना में 4/√3 स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और माइनस के 3 से 3 कट गया, तो 4 में से 1 बराबर क्या आ गया 3 आ गया। देखो यहाँ पे 0 नहीं आया, तो अब क्या लिखेंगे, आते फाइनली क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस का 1/√3 px का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है, परंतु है ना, परंतु क्या हो गया आपके पास, यानी 2/√3 जो क्वेश्चन में px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक आपके पास
नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो नहीं निकल के आया तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे हम आप इस तरीके से इसमें आठवां पार्ट देखना आप प्लीज, आपको खुद करके करने का प्रयास करना है इसका आठवां पार्ट। और मैं कर रहा हूँ चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे पहले तो शून्य दिया हुआ था, आपको जांच करना था तीसरे क्वेश्चन में कि वो उसका शून्य है नहीं, जांच करके बताओ। तो जांच करने का तरीका क्या था कि हम शून्य को उस रकम में ही रख रहे थे, और अगर मेरा वैल्यू जीरो निकल के आ रहा था, अगर मेरा आंसर जीरो निकल गया तो हम बोलेंगे शून्य है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखो इसका पहला पार्ट जो क्वेश्चन में दिया वो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू आपके पास x प्लस में 5, राइट। तो आपको शून्य ज्ञात करने के लिए बहुत इजी है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दो और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या है इसका शून्यक हो गया। x इक्वल टू 5 क्या है, इसका शून्यक है, राइट। अतः शून्य का आप लिख सकते हो, शून्य क्या होगा आपके पास माइनस का 5, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो इसका दूसरा पार्ट देख लो आप। इसका दूसरा पार्ट आपके पास देखो पी एक्स इक्वल टू क्या है x माइनस 5। तो अतः आपको क्या करना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू माइनस का 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो अतः जो शून्य निकल के आया आपके पास क्वेश्चन में 5 निकल के आया, राइट। तो इस तरीके से अब तो आगे क्वेश्चन फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत इजी, जैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है, और जो x की वैल्यू निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो शून्य कहलाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, देखो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास 3x माइनस में 2। तो मैं क्या करूंगा, ये 3x माइनस में 2 इक्वल टू 0 रखूंगा, राइट। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 2, और ये जो 3 गुना में तो ये क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो अतः जो शून्य निकल के आया, ये जो x की वैल्यू निकल के यही शून्य कहलाता है। तो ये शून्य निकल के आया 2/3, राइट। और अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर ये सॉरी ये फर्स्ट सेकंड और ये शायद मेरे पास मैंने इसका फोर्थ पार्ट ही सॉल्व कर दिया है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्ट की। यहाँ पे थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि पी एक्स इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस में 5, राइट। तो आपको क्या करना है, अतः ये जो 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 रखो। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 5 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 5/2। अतः जो शून्य निकल के आया है यहाँ पर आपके पास ये निकल के आया माइनस का 5/2 निकल गया है, राइट। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। आपके पास 5x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपके पास 3x दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अतः 3x इक्वल टू क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा। ये जो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना इस तरीके से, ये अतः होता है। अगर मैं थोड़ा कम भी लिख रहा हूँ तो आपको समझना है ये जो a का मतलब क्या है, वो अतः है, राइट। अतः मतलब हैंस, राइट। तो यानी 3x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, और x इक्वल टू क्या होगा 0 बटा क्या होगा 3 हो गया। तो x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। तो अतः शून्य क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, शून्य हो गया आपके पास यहाँ पर 0, राइट। और अगर मैं छठे पार्ट की मैं बात करूं तो छठा पार्ट देखो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी दे दिया, राइट। सी एक्स प्लस में क्या होगा डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सी एक्स प्लस में डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस का डी अपॉन में क्या होगा सी। तो अतः शून्य क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, शून्य हो गया इस तरीके से माइनस का डी अपॉन में सी। तो इस तरीके से हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 6 पार्ट थे, मैंने 6 के 6 पार्ट्स आपके लिए कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पार्ट थे आपके पास, मैंने 7 पार्ट तक आपको करके दिखाया, राइट। 8वां पार्ट आई होप कि अगर आपको ये 7 समझ में आएगा तो 8वां पार्ट आप आसानी से खुशी से कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो जैसे कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर ये आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करो, ताकि उसको भी या उनको भी क्या मिल पाए, इसका फायदा मिल पाए, राइट। और प्लीज आप इस चैनल के साथ बने रहो, ताकि अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे और बार बार वीडियो देखेंगे तो मुझे भी उत्साह मिलता रहेगा, और मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से अगला वीडियो डालता रहूंगा। और मैं आपको बिल्कुल आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरा एनसीईआरटी इस चैनल पे मैं डालूंगा, और आप मेरे साथ बने रहो ताकि आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिले और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, बिल्कुल इजी मेथड के साथ, राइट। तो थैंक यू इस चैनल के साथ बने रहने के लिए, थैंक यू।